अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो गए हैं सुबह के 11:15। सो गुड मॉर्निंग जी मिठे। अच्छा, सो बच्चे जो हैं वो मौसम जो है लेके उनको बाहर आए हुए थे बिकॉज मैं अंदर क्लीनिंग कर रही थी और अभी जस्ट मैंने मॉपिंग फिनिश की है। सो बच्चे अभी थोड़ी देर बाहर रहेंगे जब तक सब कुछ ड्राई नहीं हो जाएगा। जी गुड्डू, मोमिना मुझे देख के अब एक फिंगर ऐसे करती है। आओ आओ डैडी। भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या हुआ है? ये क्या हो गया था मिठू? चलो सबको सलाम करो, सलाम करो सबको जल्दी से। जी मेरे पास आना था। अच्छा बस मोमिना जब मुझे देख लेती है ना फिर नहीं रहती किसी के पास, नहीं रहना। कितना तंग किया डैडी को, डैडी कितना तंग किया इन्होंने। नहीं किया तंग। रेयान तो नजर आ रहा है नाराज है डैडी के। जी मोमिना आप किधर आई हुई हो, किधर आई हुई हो बताओ सबको। मोमिना बाहर जाना, बाहर 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 आके बाहर जाना। जी किधर जाना आपने, किधर जाना? सो आज खाने में बना है चिकन जिंजर, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा लग रहा है। अभी खाया नहीं है हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद एज़ यूजुअल जो भी काम थे वो किए हैं। क्लीनिंग हो गई है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का खाने का ही होगा ऑब्वियसली। अब सब कुछ हो गया। एंड कल की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ऑल्दो मैंने अभी तक ना उसको एडिट किया और ना ही उसको मैंने अभी पोस्ट किया है। सो मैं आप लोगों से फिर भी पूछ रही हूँ बिकॉज ज़ाहिर है इस व्लॉग के जाने से पहले पहले आपको लोगों को वो वाला व्लॉग जो है वो नज़र आ गया होगा। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वो वाला व्लॉग। एंड अभी जस्ट मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। अंदर अभी हम जा नहीं सकते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अंदर गीला है। और मौसम ने सुबह मुझे एक वीडियो जो है वो दिखाई थी और उसके बाद हम दोनों का जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब वो वीडियो याद आती है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर हंसने को दिल करता है। नॉक नॉक, खोल दो डोर। सुनो वीडियो शेयर कर दें सबके साथ। वो सुबह जो मुझे दिखाई थी नहीं करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। क्या होता है यार, हमारी थोड़ा वीडियो किसी की है, क्या कहते हो, कर दे शेयर? चलो देखेंगे। चलो भाई देखो मौसम क्या कहते हैं, अगर कहेंगे कि हाँ कर दो तो कर देंगे, अगर कहेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा। घर बैठे बैठे घर वाली ना इन्नी ज्यादा दोस्ती हो गई आ, गल्लां गल्लां च अपनी गर्लफ्रेंड बारे दस बैठा। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे सो गए थे और मैंने जस्ट जो रात को हमने मटर पुलाव खाना है उसको मैंने तड़का लगा दिया। और अभी मैं लगा ही रही थी तो मोमिना उठ गई है। अब मैं ऊपर मौसम को बुलाने के लिए आ रही हूँ कि आप चाय पी लें, फिर आने उठ जाना, फिर चाय क्या कुछ भी नहीं टाइम मिलना। सो देखती हूँ क्या कर रही हैं। और चाय पी लें, आ जाओ फिर। ये देखिए मोमिना बाहर जाना, बाहर बाहर चले। सी मोमिना भी सो के उठी है ना, हाँ मम्मा टायर्ड हो गई है हैं। चलो चलो डैडी को बोलो आओ नीचे चले। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं अब रात के खाने की जो है वो तैयारी करने लगी हूँ।
खाने में जैसे आप लोगों को पता है मैं मटर आलू पुलाव बनाऊंगी, और उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैं सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको अच्छा लगता है। मैं थोड़े थोड़े डालती हूँ बिकॉज़ हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है उनकी प्लेट में ये खड़े मसाले आएँ। सो फ्लेवर तो चाहिए होता है पुलाव में, सो इस वजह से मैं इनको डालती हूँ। और इसको डालने के बाद जब ये थोड़ा सा हो जाएंगे, भुन जाएंगे ऑयल में, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ऑनियंस, और ऑनियंस को अच्छे से ब्राउन करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो काट के डालूँगी, प्योरी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं टमाटोज़ जो हैं वो प्रेफर करती हूँ कि मैं डाल के ऐसे काट के डालूँ। सो उसको डालने के बाद जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं लाइक रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, बिरयानी मसाला जो है वो डालकर उसको आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो कुछ और भी मसाले डाल दें। वैसे कुछ लोग कुटी हुई लाल मिर्च भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालूँगी बिकॉज़ घर में बच्चे छोटे हैं और वो फिर मुंह में आके लगती है और किसी को भी वो अच्छी नहीं लगती, सो मैं उसको ऐड नहीं करूँगी। सो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा पुलाव बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है, मसाला अच्छे से भुन रहा है। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी पोटैटोज़। पहले पोटैटोज़ को डालकर अच्छे से मैं भूनूंगी बिकॉज़ जितने अच्छे से पोटैटोज़ भुने हुए हों उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो मैं उनको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद सबसे लास्ट पे जो है वो मैं इसमें मटर डालूँगी बिकॉज़ मटर जो है वो फ्रोज़न है तो वो बहुत जल्दी से हो जाती हैं। सो जस्ट उनको लास्ट पे डाल के तो 2-3 दफ़ा उसको हिलाकर उसमें पानी डालकर फिर उसको हम लोग चावल डालकर दम दे देंगे तो मज़ेदार सा मटर आलू पुलाव तैयार हो जाएगा। मैं आलू बुखारे भी डालती हूँ, अगर आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, दही भी डालती हूँ। मतलब हर दफ़ा नहीं डालती, जब मेरा दिल चाहे मैं डाल लेती हूँ। सो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। सो मैंने कहा मैं पूरी रेसिपी तो नहीं आप लोगों को यहाँ पर दे रही, बस मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। अभी रात का टाइम हो गया और हम लोग ऊपर आ गए हैं एंड सारा दिन जैसा भी गुजरा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन अभी शाम को मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी बिकॉज़ यहाँ पर 1 मिनट सुना, मैं सबको बता दूँ फिर आप कहना 1 मिनट, साथ लग जाओ मेरे साथ लग जाओ। सो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फोत हो गए हैं एंड जो यहाँ पर अभी लॉकडाउन का टाइम है वो 26 अप्रैल तक हो गया और उसके बाद भी कोई पता नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है शायद इससे भी ज़्यादा जा सकता है। सो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज़ आप लोगों को भी पता है कि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती, ये अब नॉर्मल वे है लाइफ गुजारने का, अंदर कैद की तरह रहना, और ज़िंदगी इस तरह नहीं चलती। और सबसे ज़्यादा जान का जाने का नुकसान जो है वो इतना बड़ा है कि जान वापस नहीं आती। तमाम चीज़ें वापस आ जाएंगी लेकिन जान वापस नहीं आती। और जिन लोगों के घर वाले फोत हो रहे हैं, जिन लोगों के घर में ये वाली परेशानी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, ये एक इतनी बड़ी बात है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। जब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल में अजीब सी दर्द हो रही है सोचने के बाद भी। एंड
बस आप लोग प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा, खास हर नमाज में हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आसानी पैदा करे। रेयान भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेगा। रेयान बोलो, आप हमारे लिए दुआ करें प्लीज़। आमीन। तो रेयान ने भी आपसे रिक्वेस्ट कर दिया है, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें और जितना हो सके अंदर रहें। अगर आप मुझे स्पेन से देख रहे हैं या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, जितना हो सके आप अंदर रहें। जी मिठे, अच्छा कर लो मेरा सोना। जितना हो सके अंदर रहें, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से खास हर नमाज में दुआ करें कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। ये जो भी हालात हो गए हैं इस दुनिया के, हम इंसान जस्ट इतना ही लेने के काबिल हैं। हमें माफ़ फरमा दो और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो। आमीन सो आमीन। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।